यूएन में इजराइल पर उंगली उठाकर पाकिस्तान ने खोदी अपनी कब्र। बहुत भयंकर गुस्से में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब इजराइल के निशाने पर। मोसाद और रॉ का सीक्रेट मिशन लेगा नया मोड़। इजराइल पर ऐसा कटु बयान देकर पाकिस्तान ने कर डाली बड़ी गलती। कुछ बड़ा प्लान करने की सोचने लगा इजराइल। कतर से लेकर ईरान तक इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला पाकिस्तान खुद फंसा। भारत को मिला बिना लड़े ब्रह्मास्त्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं और माहौल को गरमाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार इस जंग में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसकी एक दहाड़ से ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। ये खिलाड़ी है भारत का जिगरी दोस्त इजराइल। पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है, एक ऐसी गुस्ताखी कर दी है जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान ने इजराइल को उकसाने की जो जुर्रत की है, उसके बाद कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान भी बन सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इजराइल। जब ये दोनों दोस्त मिलकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेंगे तो मंजर कैसा होगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि उस कूटनीतिक भूचाल की हकीकत है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यूएन में पाकिस्तान का ड्रामा और इजराइल का पलटवार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तारीख थी 11 सितंबर 2025। वही मनहूस तारीख जिसकी 24वीं बरसी पर पूरी दुनिया 9 नवंबर के जख्मों को याद कर रही थी। माहौल गंभीर था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाला था। मीटिंग चल रही थी कतर में हमास के नेताओं पर हुए इजरायली हमलों को लेकर। दुनिया के बड़े बड़े देश इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। तभी पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद माइक पर आए। उन्होंने आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने इजराइल पर गैरकानूनी और आक्रामक कार्रवाई का आरोप मढ़ दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि इजराइल एक ऐसा देश है जो हमेशा आक्रामक रहता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाता है। आसिम अहमद यही नहीं रुके। उन्होंने गाजा से लेकर सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन तक में हुए हमलों का ठीकरा भी इजराइल के सिर फोड़ दिया। उनका मकसद साफ था, इस्लामिक देशों के सामने खुद को हीरो साबित करना और इजराइल को विलन। पाकिस्तान को लगा कि वो हमेशा की तरह भारत के खिलाफ कश्मीर का रोना रोकर बच निकलता है, वैसे ही इजराइल के खिलाफ भी कुछ भी बोलकर निकल जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि सामने इजराइल है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो मैदान जंग हो या फिर कूटनीति का चक्रव्यूह। पाकिस्तान ने जो जाल बुना था वो ये नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में वो खुद उस जाल में किसी मकड़ी की तरह फंसने वाला है। ओसामा का जिन्न और पाकिस्तान की फजीहत। जैसे ही पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपना भाषण खत्म किया, माइक पर आए इजराइल के प्रतिनिधि डैनी डैनन। डैनन को कूटनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया और उनके पहले वाक्य ने ही मीटिंग हॉल में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने कहा, मेरा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। इसके बाद डैनन ने जो कहा वो पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। उन्होंने सीधे कहा, यह मत भूलिए कि अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर छिपा था और वहीं अमेरिकी कार्रवाई में उसे ढेर किया गया था। यह सुनते ही पाकिस्तानी प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था। डैनन ने आगे कहा, उस वक्त सवाल यह नहीं था कि अमेरिका ने किसी दूसरे देश की जमीन पर हमला क्यों किया, बल्कि पूरी दुनिया यह पूछ रही थी कि पाकिस्तान ने इतने बड़े विनाशकारी तत्व को अपने यहाँ पनाह क्यों दी थी। डैनी डैनन ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि तुम इतिहास नहीं बदल सकते। 9 नवंबर 2010 का हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन उसका मास्टरमाइंड तुम्हारे ही घर में ऐशगाह में रह रहा था। जब अमेरिका ने उसे खत्म किया तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो फिर जब इजराइल अपने दुश्मनों पर कार्रवाई करता है तो तुम क्यों छाती पीटते हो। यही दोहरा मापदंड, यही दोगलापन इस संस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इजराइल के इस एक दाम ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। जिस 9 सितंबर 2011 की बरसी पर पाकिस्तान मानवाधिकारों का ज्ञान दे रहा था, उसी 9 नवंबर की सबसे बड़े गुनहगार को पनाह देने का दाग
इजराइल ने उसके माथे पर हमेशा के लिए चिपका दिया। पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसके प्रतिनिधि ने इजराइल को कब्जेदार और आक्रामक देश कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पासा पलट चुका था। पाकिस्तान ने अनजाने में ही इजराइल से एक ऐसा पंगा ले लिया था जिसने भारत के लिए दरवाजों का एक नया महासागर खोल दिया था। भारत का छिपा हुआ फायदा, बिना लड़े ही जीत। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान और इजराइल की इस लड़ाई से भारत को क्या फायदा? तो दोस्तों, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ये भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का नतीजा है जिसकी भनक न चीन को लगती है और न ही अमेरिका को। समझिए, इस पूरे घटनाक्रम से भारत को 5 बड़े फायदे हुए हैं जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। पहला और सबसे बड़ा फायदा, कूटनीतिक बढ़त। इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। जब पाकिस्तान इजराइल से सीधे भिड़ेगा तो वो असल में भारत के एक दोस्त को दुश्मन बना रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को अब 2 मोर्चों पर लड़ना होगा, एक भारत के साथ और दूसरा इजराइल के साथ। इजराइल भले ही पाकिस्तान पर सीधा हमला न करे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो पाकिस्तान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इससे पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा और भारत को बिना कुछ किए ही एक बड़ी रणनीतिक जीत मिल जाएगी। दूसरा फायदा, खुफिया खेल का नया अध्याय। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की रॉ दुनिया की सबसे घातक एजेंसियों में से हैं। ये दोनों एजेंसियां पहले से ही पर्दे के पीछे मिलकर काम करती रही हैं। अब जब पाकिस्तान सीधे इजराइल के रडार पर आ गया है तो मोसाद और रॉ का सहयोग और भी गहरा होगा। पाकिस्तान के अंदर चल रही हर गतिविधि, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर उसके पाले पोसे संगठनों तक की जानकारी अब भारत को और आसानी से मिलेगी। ये एक ऐसा खुफिया चक्रव्यूह होगा जिसे भेदने का सपना भी पाकिस्तान नहीं देख सकता। तीसरा फायदा, पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार। इजराइल के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि पाकिस्तान गलत मंसूबों वाले संगठनों की फैक्ट्री है। अगर इजराइल ने इन सबूतों को दुनिया के सामने रख दिया तो अमेरिका और पश्चिमी देश भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। FATF जैसी संस्थाएं पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल सकती हैं। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी और वो किसी को आंख दिखाने के लायक नहीं बचेगा। चौथा फायदा, चीन के लिए सीधा झटका। चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को घेरने का सपना देखता है। उसका खरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट और ग्वादर बंदरगाह इसी साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन अगर इजराइल ने पाकिस्तान को एक असुरक्षित देश घोषित करवा दिया तो कोई भी देश CPEC में निवेश करने से डरेगा। ग्वादर बंदरगाह पर चीनी जहाजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल की साइबर और खुफिया ताकत इतनी है कि वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना एक गोली चलाए ठप कर सकता है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक करारा प्रहार होगा और इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। पांचवां और सबसे खतरनाक फायदा, गुप्त सैन्य एक्शन का रास्ता। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में पाकिस्तान में किसी बड़े गलत संगठन के सरगना को खत्म करने के लिए कोई गुप्त ऑपरेशन होता है, अगर इस ऑपरेशन को मोसाद और रॉ मिलकर अंजाम देते हैं तो दुनिया की नजरों में शक इजराइल पर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे सीधी दुश्मनी मोल ले ली है। भारत पर्दे के पीछे रहकर अपना काम भी कर लेगा और अंतरराष्ट्रीय दबाव से भी बचा रहेगा। यह एक ऐसी शहमात की बाजी है जिसमें पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान और चीन की ये दोस्ती हमेशा से भारत के लिए सिरदर्द रही है, लेकिन अब इस दोस्ती का जवाब देने के लिए एक नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली त्रिकोण तैयार हो गया है। भारत, अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल पहले से ही मजबूत सहयोगी हैं और पिछले 1 दशक में भारत के साथ भी इन दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ये तीनों देश लोकतंत्र, इनोवेशन और सुरक्षा के मामले में एक जैसी सोच रखते हैं। पाकिस्तान की हालिया गलती ने इस त्रिकोण को और भी मजबूत कर दिया है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान एक भरोसेमंद साथी नहीं है और वो ओसामा बिन लादेन वाले मामले को कभी नहीं भूला है। वहीं इजराइल के लिए पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जो उसके दुश्मनों को वैचारिक समर्थन देता है। ऐसे में ये तीनों देश मिलकर पाकिस्तान और उसके संरक्षक चीन पर कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी दबाव का एक ऐसा शिकंजा कसेंगे जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये तकनीक की लड़ाई है, इंटेलिजेंस की लड़ाई है और नैरेटिव की लड़ाई है। इजराइल और अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत का बढ़ता हुआ वैश्विक कद मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो चीन पाकिस्तान की जोड़ी पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान ने UN में जो एक पत्थर फेंका था, उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे तूफान को न्योता दे रहा है जो उसके अपने ही घर को उड़ा ले जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह पाकिस्तान की
कूटनीतिक मौत की शुरुआत है? क्या पाकिस्तान ने इजरायल से पंगा लेकर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? फिलहाल इजरायल का पूरा ध्यान ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों पर है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में दुश्मन और दोस्त बदलते देर नहीं लगती। पाकिस्तान ने खुद को इजरायल की नजरों में ला दिया है और यह एक ऐसी गलती है जिसे इजरायल कभी नहीं भूलता। भारत के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। उसे बस शांति से बैठकर तमाशा देखना है। उसका दुश्मन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और उसके दोस्त उसे सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इजरायल सच में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है? और इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा में भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।